अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स में मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम के कंप्लीट होते ही अब 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है और अब उस जानिब बढ़ा जा रहा है। एक अहम मुलाकात हुई एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान, और इस मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर किया गया है और इसके साथ साथ हमने देखा कि इस मुलाकात में इत्तेफाक राय भी कायम हुआ है। 27वीं आईनी तरमीम में खुसूसी तौर पर सूबों के हुकूक पर बात की जाएगी और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि इस 26वीं आईनी तरमीम के लिए एक अहम मोहरा मौलाना फजलुर रहमान इस 27वीं तरमीम के हवाले से अब तक ये राय देते नजर आ रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं होगी और किसी सूरत नहीं होगी। ये अभी दो टोक पैगाम मौलाना की तरफ से हमें देखने में मिला है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। कौन मुजाहमत पर करेगा इस 27वीं तरमीम के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पर खड़ी होगी। अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरबुलंद खान साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। 26वीं आईनी तरमीम में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी वक्त में अलग हो गई। पहले मुलाकातें होती रहीं, ड्राफ्ट पर बात होती रही, मौलाना भी आपके साथ रहे, लेकिन आखिरी वक्त में वोट देने के टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट गई, वो इसमें शामिल नहीं हुई। अब 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, अब दोबारा से मुलाकातें होंगी, दोबारा से सब चीज़ें उसी तरह से स्टार्ट होंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोचती है इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से? देखिए जी, 27वीं आईनी तरमीम की बात तो हम बाज़गश्त सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है 26वीं आईनी तरमीम के लिए। तमाम जो है बार जो है, जितने सिंध हाई कोर्ट बार है, कराची हाई कोर्ट बार है और इस्लामाबाद, कोयटा, मुख्तलिफ शहरों के और सूबों के बाज ने आज पिटीशन भी दायर की है। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आज एक पिटीशन हम लोगों ने दायर की है। कुछ नुक्ता एतराज़ हमने जमा कराए हैं। तो हम इसके खिलाफ नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी शिक ऐसी हैं, चलो जी आप दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारी शिकें ऐसी जरूर हैं जिन पे इसलिए एतराज है कि एक तो उजलत में सब किया गया, जोर जबरदस्ती से किया गया, इनके पास अपने नंबर्स पूरे नहीं थे, लोगों को उठा के तरमीम बराए जबर और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर सवालिया निशान है। इससे साफ जाहिर हो रहा है पाकिस्तान में जमहूरियत अभी इतनी स्ट्रेंथन नहीं हुई है जिसमें अवामी राय का एहतराम हो, अवामी राय की हुक्मरानी हो, जमहूरियत हो, असल शक्ल जो है जमहूरियत की वो नजर आए, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। इंसानी हुकूक के हवाले से बहुत सारे शिकें शामिल थी इस 26वीं तरमीम में। हम सब ने तमाम पार्टियों के साथ मिल के हमने उन काफी सारे शिकों को कम करने में मुशावरत में शुरू में हम शामिल जरूर रहे, लेकिन इन आखिर जो हमारे बानी कायद इमरान खान साहब जो है उनने उनसे तौसीक लेनी थी, तो सो हम उनकी तौसीक लेने के बाद तमाम कमेटियों में बैठने के बाद हमने ये समझा कि इनके पास नंबर पूरे नहीं है, तो हम इनके 26वीं तरमीम में के गुनाह में शिरकत नहीं करेंगे, जिसमें जो सबसे सीनियर जज थे उनको सुपरसीड करने की एक किस्म की आप साजिशी कह लें उनको, चूंकि ये उन्हीं के हक के ऊपर डाका मारने के मुतरातिफ था। जो आइन में जो एक प्रोसीजर है, अल्टीमेटली अगर हमें जज पसंद है या नहीं है, जिसने आना है उसने आना है। जैसे फायजा ने जो वक्त गुजारा, अब देखें इस वक्त उनका क्या हाल है, तो वो तारीख और वक्त डिसाइड करेगा कि किसका क्या रोल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनके तमाम फैसलों के ऊपर जितना एतराज आइन और कानून के दायरे में हो सकता था जरूर किया, लेकिन इस तरह नहीं कि हमने सुप्रीम कोर्ट को ही माना नहीं हो, हम उनके पास किसी कोई दरखास्त लेके नहीं गए हों। लेकिन जब उनकी बाइसवीं समय बहुत ज्यादा नजर आई, जिसमें हमारा निशान छीनने से लेकर हमें इलेक्शन से निकालने से लेकर यहाँ तक कि गैर कानूनी गैर आईनी रिकाउंटिंग के ऑर्डर भी दे दिए, और उसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन की हर फैसले की तौसीक की जो एक कानून से मावरा चीजें थी। इलेक्शन होने के बाद रिकाउंटिंग के जो है बहुत सारे डिस्प्यूटेड फैसले जो हमें आइन और कानून इजाजत नहीं देते थे वो उन्होंने किए। जाली रिकाउंटिंग की तौसीक की, जाली फॉर्म 45 की हुकूमत को, फॉर्म 47 की हुकूमत को उन्होंने
जो है तौसीफ की, तो सर तस्दीक सर की, अभी अभी ये आपका सारी जो चीजें हैं अभी जिस पर आपका हमें जो काफी एक सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर बुलंद साहब, अभी आपका जो एक आपने एतराज़ की बात की ना कि एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस कि उजलत में हुई है, ये नंबर्स पूरे नहीं हैं, तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बुनियादी नुक्ता एतराज़ है वो क्या है? नंबर्स हुकूमत किस तरह से पूरे कर सकती थी? आप क्या समझते हैं कि किस तरह नंबर्स पूरे होते तो फिर बानी पीटीआई आपको इजाज़त देते कि ठीक है अब आप जाइए पार्लियामेंट में और आप वोट कास्ट कीजिए इस अमेंडमेंट के लिए? देखिए, इससे पहले एक तरमीम पास हुई थी जिसमें एक दो असम्बली मेंबरान पाकिस्तान में नहीं थे, या जो है वो बीमार थे या सीट खाली थी, बाकी सारे मेंबर्स ने उस पर वोट दिया था। एक कंसेंसस डेवलप होता है, तमाम चीजों को देखा जाता है, एक ऐसी बात जिसमें सबका इत्तेफाक हो, जिससे अवामुल नास को फायदा हो, जमहूरियत को फायदा हो, आईनी ठीक। मजबूत हो। इस सारी चीजों में तो सब एक है, लेकिन अगर आप किसी एक पार्टी को कॉर्नर करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए, अपनी चोरी के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपका करेंगे काम, तो फिर तो वो डिस्प्यूटेड ही रहेगा, और वो डिस्प्यूटेड होने की वजह से हम किस तरीके से उसका हिस्सा बन सकते हैं? हम हिस्सा अच्छा इसलिए नहीं बन अच्छा, सकते। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी सेनेटर सीनियर कानूनदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा गयान चंद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आप कैसे हैं? खैरियत से? अभी हम बात कर रहे हैं, अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, मुलाकातें कर ली हैं, बिलावल साहब मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से और बात कर रहे हैं, इत्तेफाक राय भी हो गया है, कहने को ये आया है इनिशियल इस मुलाकात में। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो जिस तरह से उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को अपोज किया, इसी तरह से एक मरतबा फिर वो 27वीं आईनी तरमीम को भी अपोज करेंगे हर हाल में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे इसकी रहनुमाई फरमाइएगा कि किस तरह आगे बढ़ेगी इस 27वीं आईनी तरमीम को लेकर? देखें, पीटीआई वालों ने तो 26वीं आईनी तरमीम की भी मुखालफत की, लेकिन वो पास हो गई। अगर ऐवान में 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट मैनेज कर लेती है तो 27वीं भी हो जाएगी, 28वीं भी हो जाएगी। ये पार्लियामेंट का काम है जी। कि जो भी जरूरत हो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, लॉ में हो, जहां जहां पे जरूरत हो वहां पे तरमीम की जरूरत हो तो की जाए। तो वो काम तो पार्लियामेंट करती रहेगी। अगर नंबर्स नहीं होंगे तो नहीं होगी, अगर नंबर्स होंगे तो हो जाएगी। गवर्नमेंट ने साबित किया है कि उसके पास नंबर्स मौजूद हैं, और पीटीआई ने साबित किया है कि वो ना 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 करते भी चुप करके बैठ गए। अगर इनके पास नंबर होते तो वो नो में चले जाते। किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होती? तो इनको इनको सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए ये चीजें करनी है, वो ये कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ पॉलिटिक्स की खातर ये नाना कर रहे हैं और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर ये प्रोसेस का हिस्सा बाकायदा बनते हैं तो उसके फायदे भी हैं। अगर अगर सिर्फ इस पे इनकी सुई अटकी रहेगी कि इमरान खान बाहर होगा, इमरान खान वजीर आज़म होगा तो हम मुल्क को चलने देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान जेल में जाए या इनकी पूरी पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन इस मुल्क को चलना है। इनके साथ भी अगर देंगे तो चलना है, अगर ये साथ नहीं देंगे तो भी चलना है। ठीक है, तो लेकिन इनके लिए चंद साहब एक मुफ्त बड़ी का चीज मशवरा ये है कि ये जी मुल्क के साथ चले। जी, सॉरी सर, आपने क्या फरमाया? मैं कह रहा हूं कि मुफ्त का मशवरा इनके लिए ये है कि ये मुल्क को जो भी प्रोसेस है, जो भी जरूरत है उनके साथ चले, ऐसे आइसोलेशन में ना जाएं। सिर्फ इमरान खान पे सुई अटकी हुई है, उसको छोड़ें, एज अ पार्टी आगे भी बढ़े। एज अ पार्टी भी आगे बढ़े ना, सिर्फ एक शख्सियत के ऊपर नहीं रिलाय करे। यकीनन मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन चंद साहब ये भी तो कहा जाता है, ये भी तो एलिगेशंस है ना कि अभी जो 26वीं अमेंडमेंट को मंजूर किया है उसके ऊपर ये है कि अगवा हुआ है, लोगों को उठाया गया है। खुद मौलाना साहब ने एक तरफ बयान दिया, फिर उसके बाद वो अपने बयान से पीछे भी हट गए। लेकिन इल्ज़ाम ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती है कि नंबर्स हुकूमत के पास पूरे नहीं थे। अपेरेंटली तो नंबर पूरे थे, 2/3 मेजॉरिटी हमने भी देखी, लेकिन उनका ये कहना है कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, लोगों को उठाया गया, ज़बरदस्ती लोगों से इसके ऊपर साइन करवाए गए, इसे पास करवाया गया। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? पार्लियामेंट के अंदर सब लोगों ने वोट किया है, उनमें से पार्लियामेंट के वोट के टाइम पे कोई उन पे फोर्स नहीं था। किसी ने भी उठ के खड़ा होकर ये बात नहीं किया कि हमें जबरदस्ती वोट दिलवाया जा रहा है। अच्छा। एक बात ये। दूसरी ये है कि पीटीआई वाले कितने भी गए, पीटीआई वाले के किसी मेंबर ने इस तरमीम के हक में वोट नहीं दिया है। अगर गिला बनता है तो
भी मेंगल साहब की पार्टी वालों का बनता है कि उनके 2 सेनेटर्स ने वोट दिया इसके हक में। अगर वो नहीं भी देते तो भी चेयरमैन सेनेट का वोट अगर काउंट हम करते तो ये तरमीम पास हो जानी थी। लेकिन उनकी गिला बन सकता है कि उनके सेनेटर्स ने उनके सरबराह की पॉलिटी लाइन के अलावा उन्होंने वोट दिया, लेकिन उनके थोड़ी थे ही 2, तो उसका पार्लियामेंट्री ग्रुप वही बनता है, उन्होंने आपस में बैठकर वो तय कर लिया। पीटीआई वाले तो सिर्फ ये कहते रहे कि 90% हम उससे मुत्तफिक हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी के मीटिंग में कहा कि भाई सच हमें कोई एतराज नजर नहीं आता, लेकिन हम परमिशन लेंगे बानी चेयरमैन से। अच्छा, इनके यहाँ 2 चेयरमैन है, एक बानी चेयरमैन है और एक पता नहीं उसको क्या बैरिस्टर साहब कहें, है, ठीक है, बैरिस्टर साहब को कहें, वो भी चेयरमैन कहलाते हैं। तो पार्टी है या इस चेयरमैन के जो हैं बानी चेयरमैन के ये चेले हैं, क्या है हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। वोट की हद तक तो गवर्नमेंट ने साबित किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये पास हो चुकी। अगर 27वीं तरमीम भी इत्तेफाक की राय से आएगी तो वो भी पास होनी है, पीटीआई के बगैर पास। राइट सर बुलंद साहब, आप सुन रहे हैं ज्ञानचंद साहब क्या फरमा रहे हैं। दूसरी जानिब आपसे सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जजिस तकर्री कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना है उस हवाले से क्यों उसे बॉयकॉट कर रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं बन रहे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है क्या? बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो लीड कर भी रहे हैं प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड या नहीं कर रहे? सर बुलंद साहब। बिल्कुल, गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब लीड कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब लीड कर रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बाहमी मुशावरत से हमारी पॉलिटिकल कमेटी है और उसके बाद हमारी पार्लिमानी कमेटी है। उमर अयूब साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं। उसके बाद फिर एंड फैसला जो है हमारे कायद मोहतरम जनाब इमरान खान साहब इसकी तौसीक करते हैं और हम केस टू केस देखते हैं। अच्छा। और उसके बाद हम फैसला करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके करें। हम बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, मुल्क मुश्किल सूरत हाल में, आइन और कानून पे जरब लग रही है, बुनियादी हुकूक से लोगों को जो है वो दूर किया जा रहा है, आइन को मज़ाक करने की साजिश हो रही है और इन सब चीज़ों में हम सफा आ रहा है उसको बचाने के लिए, आइन की बहाली के लिए, जजेस की, जुडिशरी की इज्जत के लिए। तो ये सारा हमारा एक मिशन है और इसमें हमारी पार्टी सफियारा खड़ी है। हमारे लोगों को डराया धमकाया जाता है, बच्चों को उठाया जाता है, बीवी को उठाया जाता है। न सिर्फ हमारे, आपने देखा बाप पार्टी के सेनेटर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको दोनों मेंबर्स आपने देख लिए, मौलाना साहब ने भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बाकी के तो फॉर्म 47 के MNAs हैं, उन्होंने उनको यही बोला है कि आप हिलजुल करेंगे तो आपकी तो सीटें जाएंगी। असल हकीकत तो ये है कि नून लीग के पास 17, पीपल्स पार्टी के पास 15 सीटें कौमी असम्बली के, उनके पास फिर रह क्या जाता है। तो ये बेनिफिशरी हैं बेसिकली इस चोरी के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, वो सर तोड़ जोड़ का वो बाजी लगा रहे और अपना मैंडेट बचाने के लिए जो जाली है उसके लिए ये इस तरह के मावराए अदालत, मावराए कानून और पाकिस्तान की तारीख का सबसे वर्स्ट पोजीशन ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिस आइन और कानून की, पासदारी की, इज्जत की, वकार के लिए मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73वें जो है वो आइन दिया। तो वो जो आइन उन्होंने जो दिया था, जिसकी आज तारीख तक वो अपना सीना बचा के क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आज उसके नवासे ने उस सब चीजों को पामाल कर दिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो भुट्टो की पार्टी थी वो तो नहीं रही है, अब तो उसमें रूह आ गई है ना डिक्टेटर्स की। तो हम इस बात को समझते हैं कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो ठीक है। तो अब ज्ञानचंद साहब आप क्या कहेंगे? सर बुलंद साहब जो फरमा रहे हैं, जो इल्जामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उन्होंने लगाए हैं कि आप तो पार्लियामेंट में इतनी सीटें नहीं रखते, जिस तरह से वो खुद भी फरमा रहे हैं, आपने सुना भी, तो किस तरह से फिर ये बड़ा चैलेंज नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? देखें, इनकी बातों से तो ये होता है कि भाई सवाए पीटीआई वालों के कोई मुल्क में रहता ही नहीं है। ये कहते हैं कि हमें धमकियां देते हैं, हमारे लोगों को धमकियां तो इनका चीफ मिनिस्टर देता है। चीफ मिनिस्टर धमकियां देता है, वो कहता है कि मैं इस्लामाबाद को कैप्चर करूंगा, अडियाला जेल से इमरान खान को छुड़ा कर लेकर जाऊंगा,
किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये चीजें तो इनका चीफ मिनिस्टर कर रहा है। जहां तक ये जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी की वारस बनते जा रहे हैं, जुल्फकार अली भुट्टो तो एक उस वक्त में भी बड़ी सख्त अपोजिशन थी। और ऐसी अपोजिशन के जुल्फकार अली भुट्टो जब इक़्तिदार से गए तो उन्होंने जिया का साथ दिया काफी लोगों ने, और उनको फांसी पे चढ़ने पे उन लोगों ने मिठाइयां भी बांटी। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो तो जुल्फकार अली भुट्टो थे, वो एक पार्टी के सरबराह के वहां गए। जिस तरह से अब बिलावल मौलाना साहब के पास गए, बिलावल एमक्यूएम के साथ मिले, बाकी पार्टियों से मिले, बाकी मेंबरान से मिले, इस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो भी सब पार्टीज के हेड्स के पास गए और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया। दूसरी तरफ ये भुट्टो करके अपनी उल्लू को सीधा करने के लिए बातें करते हैं, तो ये किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, एग्री करके वोट करने के लिए तैयार नहीं है। इनका हाँ ना जो है वो अडियाला जेल में बैठा हुआ है। तो जब तक ये उस आइसोलेशन से नहीं निकलेंगे, इनका लीडर है वो उनकी रेस्पेक्ट करें, उनको माने, लेकिन एक पॉलिसी लाइन तो मिल जाए ना कि भाई आपको किस लिए टॉक्स कर रहे थे मौलाना के, वो जो मौलाना डीजल था, मौलाना जो जिसके पीछे नमाज पढ़ना भी जायज नहीं थी, उसके पीछे नमाजें पढ़ी जा रही थी, जिनके घर सुबह शाम जाया जा रहा था, किसके लिए? कि हम वोट नहीं करेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस किस्म के लोग जो हैं उनके लिए क्या क्या कहा जा सकता है? ये कुछ भी कह सकते हैं। अब कहते हैं कि इनके पास मैंडेट नहीं है, कल कहेंगे कि ये इक़्तिदार पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, अगर ये हार गए तो वो फेयर इलेक्शन नहीं है, और आरटीएस बैठ जाए और ये इक़्तिदार में चले जाए, इनको लाडले बनाकर बिठाया जाए तो वो सब ठीक है, एक पेज पे ये हो तो ठीक है। इनके लिए अगर जो भी जब भी जरूरत पे वोट पड़े वोट की, उसमें एजेंसियां इनको नंबर्स पूरे करके दें, वो जायज हैं। अभी तो पॉलिटिकल प्रोसेस में हुआ है। हाँ, अगर कोई एजेंसीज ने इंटरफेयर नहीं किया तो वो अलग चीज है। इनको जो नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया वो भी बाय वोट निकाला गया। अभी भी पार्लियामेंट के अंदर जो तरमीम हुई है वो बाय वोट हुई है। आइंदा भी डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी प्रोसेस होगा वो होगा, इसकी पीपुल्स पार्टी गारंटी देती है और उसको करके भी दिखाती है। हम किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे। कौन किस तरह से आता है, किसके पास बिकाऊ माल है, किसके पास डरपोक लोग हैं, वो उनका मसला है। पीपुल्स पार्टी ने तो आमरू का मुकाबला किया है, जदोजहदें किए हैं, जेलें काटी हैं। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो पीपुल्स पार्टी को कहे कि आप सख्त तरीन हालात में भी स्टैंड नहीं कर सकते। ये पीपुल्स पार्टी ही है जो हर चैलेंज के सामने डट कर खड़ी हो जाती है, वो डेमोक्रेसी के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनली सुपरमेसी के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, मर्जी है जो कहते हैं पार्टी अपना काम करती है। ठीक है, हम समझते हैं चंद साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुफाहमत की बात करती है, हमेशा मुल्की पॉलिटिकल लीडरशिप को यूनाइटेड करने की बात करती है, लेकिन आप जो तनकीद कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर या फिर बानी चेयरमैन पर कि वो किस तरीके से लीडरशिप को लेकर चलना चाह रहे हैं, उनकी पॉलिसी लाइन है क्या एक्चुअली? तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे में जब आपकी मेन लीडरशिप या आपका पार्टी का चेयरमैन जेल में हो, तो ऐसी सूरत में एक पार्टी को क्या करना चाहिए? जो उनके कायम मकाम चेयरमैन मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर अली साहब, उनको क्या करना चाहिए? किस तरीके से उनको बाकी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सी डिवीजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वहाँ पर हम सलमान अकरम राजा की बात करते हैं, वहाँ पर हम किसी और की बात करते हैं, तो ये बिखरी हुई हमें नजर आती है पूरी की पूरी जमात। इसके ऊपर आप क्या समझते हैं, किस तरह से होना चाहिए? मेरे से कह रहे पूछ रहे हैं जी, ये मेरे से पूछा जा रहा। जी चंद साहब आपसे। तो वैसे पीटीआई वालों से बनता है, लेकिन इमरान खान अगर लीडर होते, अगर स्टेट्समैन होते तो पूरे मुल्क को ओन करते। वो मुल्क की हर पार्टी को कहते हैं कि ये मेरे मुल्क की पार्टी है, ये मेरे कलीग्स है, हम पॉलिटिकल मुखालिफ है, हम एक मुल्क के सितून है। तो वो उनमें क्वालिटी नहीं है, वो मैं से आगे नहीं जाता है। तो उनको चाहिए कि बाकी मुल्क के लोगों को, बाकी मुल्क के लीडरान को वो तस्लीम करें। और डेमोक्रेसी तो पीपुल्स पार्टी का स्लोगन है, डेमोक्रेसी इज द नेम ऑफ डायलॉग। बातचीत का नाम जमहूरियत है।
तो जमहूरियत पे हम बात करें, इनकी बाकी जो पार्टी जो जो जेल, इनको जेल के अंदर अच्छे अच्छे खाने, फरमाइशी खानों का फरमाइशी सहूलियात के वो मयसर है। हमारे लीडरान को तो ये नहीं होती थी ना, फिर भी पार्टी ने ग्रो भी किया, रेजिस्ट भी किया, आगे चली है, अब तक चल रही है और शानदार तरीके से चल रही है। हाँ, चैलेंजेस कितने भी आए हैं, हमारे उतार चढ़ाव आए हैं, उसमें भी पार्टी खड़ी रही है, अपने उसूलों के साथ खड़ी रही है। और इनका इनका उसूल ये है कि इमरान खान यस करता है कि नो करता है, ठीक है। तो बाकी लोग का उसूल कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो इस तरह से पार्टियां नहीं चलती हैं, इस तरह से डिक्टेटरशिप चलती है। वन मैन शो अगर चलाएंगे तो वो चल नहीं पाएगा, मैं तो ये कहूँगा चल नहीं पाएगा। इसलिए इनको चाहिए कि पार्टी स्पिरिट पैदा करें, अपने अपने कुछ उसूल तय करें जिसको ये कल ऑन कर सके। हम अब 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी ऑन करते हैं, हम आज भी डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को ऑन करते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। हम पीटीआई के काफी लोग थे, उनसे वोट लेकर तरमीम ला सकते थे, लेकिन कोशिश की गई कि उनके ये मरहला ना आए, ये दाग पार्लियामेंट पे ना आए, और हमने नहीं आने दी। ठीक, तो ठीक। 19-20 कहीं हुई है तो उसको भी हम सुधारने की कोशिश करें। राइट सर। सरबुलंद साहब, आप क्या समझते हैं? जो सवाल मैंने ज्ञानचंद साहब से किया वो पहले इसलिए उनसे किया कि वो एक बेटर आंसर दे सके और उसके ऊपर हम आपकी पार्टी लाइन जो है वो जान सके कि एक्चुअली है क्या। पार्लियामेंट के लोगों से, सियासी लोगों से खान साहब सिर्फ इसलिए बात नहीं करना चाहते कि इन्होंने मैंडेट चुराया है, और मौलाना साहब भी इल्जाम लगा चुके हैं कि केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारा मैंडेट चुराया है। तो इस तरह से वो भी आपके पॉलिटिकल अगर हम समझे तो वो राइवरी तो वहां पर भी है। जब उनके साथ बात हो सकती है तो बाकी लोगों से बात क्यों नहीं होती? सरबुलंद साहब, आप साथ हैं हमारे? अच्छा, गालिबन उनको आवाज नहीं आ रही। ज्ञानचंद साहब, हम उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ज्ञानचंद साहब, जिस तरह से हम 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पढ़ रहे थे कि एक ड्राफ्ट जो है वो हतमी तौर पर सामने आके दे नहीं रहा था और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्सीज भी बिल्टअप हुई, बहुत सी चाहे वो गोइयाँ होती रहीं, लेकिन अब जब 27वीं तरमीम की बात हो रही है तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो सूबों के हुकूक हैं उस हवाले से जो खदशात पाए जाते हैं उनको दूर किया जाएगा। इसका कोई आपके पास मुसविदा है? इसको कोई आपने रीड आउट किया है? थोड़ा सा इस हवाले से हमें गाइड कर सकेंगे? पहली बात तो यह कि 27वीं तरमीम का कोई ऐसी कोई चीज बाहर नहीं आई है। दो लीडर बैठे, अगर किस पे बात की है तो की होगी, उसमें अगर एग्री किए हैं तो की है, लेकिन एक ड्राफ्ट बनता है, वो पहले भी बना। वो ड्राफ्ट नून लीग ने बनाया, एक ख्याल पेश किया कि इस तरह की तरामीम हम लाना चाहते हैं, जिस पे डिस्कशन हुई। अच्छा। अभी भी कोई ड्राफ्ट पीपुल्स पार्टी के जहन में होगा, कोई नून लीग के जहन में होगा, कोई दूसरी पार्टी के जहन में होगा, किसी इंडिविजुअल के जहन में भी कोई तरमीम है, वो इस न्यूज चैनल के थ्रू भी किसी को मशूरा दे सकता है, अखबारात के थ्रू भी दे सकता है, लेटर्स के थ्रू दे सकता है कि मुल्क को इस तरमीम की जरूरत है, इस अमेंडमेंट की जरूरत है। तो उस पर भी सोचना पड़ेगा कि कहीं अच्छी चीज तो नहीं मिल रही है हमें किसी कॉमन मैन से, तो उस पर भी गौर किया जा सकता है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा या लॉ का हिस्सा तब बनेगा जब पार्लियामेंट उसको इंडोर्स करेगी। वो पार्लियामेंट के वोट से बनेगा जो एक तरीके का तयशुदा है। वो वोटिंग भी इतनी साफ सुथरी वोटिंग है, खासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, कि आप उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो मैं समझता हूं कि ये पार्लियामेंट बनी इसलिए है कि वो चेक रखे कि मुल्क की पॉलिसियां जो है वो ठीक हैं, वो मुल्क के मफादात को पूरा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। कहीं पे अगर हमारे पहले वाली कानून साजी, पहले वाली आइन साजी में कोई फ्लॉज है तो उसको हम दुरुस्त करें। ये पार्लियामेंट है ही इसलिए। तो पार्लियामेंट अगर मौजूद है, पार्लियामेंट अगर अलाइव है, तो उसको इस तरह से प्रोएक्टिवली काम करते रहना चाहिए ताकि मुल्क। लेकिन उसमें फिर पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का भी रोल होना चाहिए, उनको अपना पार्ट अदा करना चाहिए, क्योंकि वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकें हम पॉलिसी मेकिंग को। हम अगर कोई फैसला करते हैं, कोई कानून साजी होती है, तो उसके अंदर सब लोगों की उतनी ही राय मौजूद हो। सरबुलंद साहब आ गए। सर, आपको आवाज आ रही है?
आवाज बिल्कुल आ रही है। ठीक है सर, सवाल आपसे अभी पहले तो मैं चंद साहब से सवाल करी थी, लेकिन आप ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शेर अफजल मरवत साहब कहाँ पर हैं, और अब जब वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला केपी की जगह आप किसी और क़यादत को एहतजाज की बागदौड़ दे दें, उनको चार्ज दे दें, क्योंकि अगर वही रहेंगे तो फिर यहाँ पर गवर्नर राज भी लग सकता है, और ख़ुद वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान भी खड़ा कर रहे हैं, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हुए। ये क्या है सारे का सारा सिनेरियो? मेरे ख्याल से ये काबिले जिक्र चीज नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले भी बात की, और वो बात आपने की कि ज्ञानचंद साहब की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई कि वो कह रहे थे कि भुट्टो साहब ने फांसी कबूल की और भुट्टो साहब ने पार्टी जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी और लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की। तो इनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वही लोग इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भागदौड़ संभाले हुए हैं। निसार खोड़ो साहब का मैं नाम ही ले लेता हूँ, बाकी सारे बहुत सारे इनके उहदेदार हैं बड़े बड़े, इन सब ने मिठाइयाँ तकसीम की थी इनकी याद दहानी के लिए मैं कह दूँ। और आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद जो थे उस जमाने में अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर थे। तो कहना दुरुस्त है मेरा कि ये पार्टी इस वक्त जो है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पार्टी लॉन्च कर रहे थे तो उस वक्त जनरल अयूब साहब को ये डैडी कहते थे, और आप जो है आप आसिफ अली जरदारी साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट के गोद में बैठे हुए, और जिस तेजी फुर्ती के साथ बिलावल भुट्टो साहब ने इस तरमीम को मंजूर कराने में भाग दौड़ की है और सर तोड़ जोड़ का लगाया है, और जमहूरियत के इक़दार को मसख किया है, जमहूरी रिवायात को जिसने रोंदा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सेकेंडली बात आप कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की भागदौड़, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इस वक्त चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, और दीगर हमारी लीडरशिप जिनका मैंने जिक्र किया, वो सारे के सारे एक पेज पर हैं। अच्छा। और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं आइन और कानून के अंदर रहते हुए पुरअमन जद्दोजहद जिसपे हम यकीन रखते हैं जारी है, जुल्म जबर का सामना कर रहे हैं। अभी कल भी हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कराची में रहा, हजारों लोग ने शिरकत की जिसमें हमारे कारकुनान गिरफ्तार किए, और जब भी हमारा प्रोटेस्ट होता है एक दिन पहले ही पुलिस की रेड शुरू हो जाती है, कारकुनों को घरों से उठाया जाता है, ऑफिस के ऊपर छापे होते हैं, ऑफिस को बंद कर दिया जाता है। ये कहाँ की जमहूरियत है? और ये सिंध हुकूमत की पुलिस कर रही होती है। अच्छा। पंजाब में नून लीग की पुलिस कर रही होती है। तो आप मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है? इसमें हमारे सीएम अली अमीन गंडापुर साहब पूरे सूबे में बेहतरीन काम कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड के बाद हम एजुकेशन कार्ड लेकर आ रहे हैं, आवाम के को सहूलत उनके दहलीज पे दे रहे हैं। उसकी बुनियादी वाज़ेह जो है सबूत है कि केपीके में हमारे मैंडेट में आए दिन इजाफा ही हो रहा है। अच्छा। तो ये हमारी हुकूमत के बजाय अपनी जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है इस पर बात करें हमसे, और ये असल मैंडेट लेकर आए। ये कहें कि उन्होंने 5 से 10 हजार से ज्यादा वोट कहीं लिया है, उसके मुकाबले में हमारे एक एक कैंडिडेट ने 1-1 लाख वोट लिया है। तो आवाम तो पीटीआई के साथ खड़ी है, ना कि नून और पीपल्स पार्टी और एमकेएम के साथ खड़ी है। और ये जाली लोग हैं, जाली मैंडेट है और जाली तरीके से ये आए हुए हैं। आवाम इनके किसी किस्म पे इन पे ट्रस्ट नहीं करती। आवाम का एतबार सिर्फ एक शख्स के ऊपर है, एक पार्टी के ऊपर है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। आवाम ने मैंडेट उनको दिया, इन्होंने चोरी किया। आवाम में बड़ा गुस्सा है, कल ही इलेक्शन करा लें, री इलेक्शन करा लें, इनको फिर शिकस्त का सामना होगा। उससे पहले ये अपना फील्डिंग लगाना चाहते हैं, अपने मनपसंद लोगों को लगाना चाहते हैं। इन्होंने जो अभी कमेटी बनाई है जजेस लगाने के लिए, किसी एक पार्टी का वफादार होने के लिए जो है चीफ जस्टिस बनने के लिए किसी एक पार्टी का वफादार बनना पड़ेगा। तो जो पार्टी इख्तिदार में होगी उसके खिलाफ फैसले फिर कैसे आ सकते हैं, जबकि मेरिट बन रहा हो और कोई जुर्म कर रहा हो। और जबकि हमारी जो रिवायात है, हमारी इस्लामी जो रिवायात है वो ये कहती हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को बतौर खलीफा 24 लाख मुरब्बा मील के खलीफा होने के बावजूद वो कटहरे में खड़ा हो सकते हैं, उनसे कुर्ते का सवाल हो सकता है, तो इनसे क्यों नहीं हो सकता? सबसे हो सकता है। बिल्कुल तो ठीक है, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, हम इस बात पे मुत्तफिक हैं सरबुलंद साहब। और आम आदमी को इंसाफ देने के लिए कोई एक तरीक़ेकार, एक मरवजा कानून पे होता है, और आज वो हमें नजर नहीं आ रहा। जी राइट सर, बिल्कुल इसके ऊपर हम मुत्तफिक हैं। ज्ञानचंद साहब, आप रिस्पांस करना चाहते हैं सरबुलंद साहब को जो बात की उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए?
देखें, जुल्फकार अली भुट्टो ने तो कहा था कि भाई मैं तारीख के हाथ हूँ, आमर के हाथों मरना चाहूंगा, तारीख में नहीं मरना चाहूंगा। इमरान खान तो कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं किसी सियासी लोगों से बात नहीं करूंगा। जुल्फकार अली भुट्टो ने तो कहा था कि ताकत का सर चश्मा अवाम है, जिस पे हम आज भी खड़े हैं। और इनका लीडर तो कहता है कि ताकत का सर चश्मा जो है वो और कहीं है, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। वो एक पार्लियामेंट को मानने के लिए अब नहीं, जब ये भी इख्तियार में थे, ये वोट बाहर हुए, अगर बैठे रहते तो हालात कुछ और होते। पंजाब असेंबली को तोड़ दिया, ये बच्चों की तरह जैसे खिलौने खेल दिया, फेंक दिया। अगर दूसरा नया खिलौना दो तो ठीक है, वरना मैं रूठ जाता हूँ। तो इस हिसाब से मेरा ख्याल है कि हुकूमत नहीं चलती इस तरह से, अवामी पार्टियां नहीं चलती हैं। इनको इस बात का बहुत जल्दी एहसास होगा कि हमने क्या क्या नहीं किया है। फिर आप एक लीडर कोई गिरफ्तार हो जाता है, आप दौड़ पड़ते हैं आर्मी के हेडक्वार्टर पे हमला करने के लिए, हमारे शहीदों के जो स्टैच्यू बने हो उनको तोड़ने के लिए, उन पे खड़े होकर नारे लगाने लग जाते हैं। इस किस्म की एटीट्यूड जो बजाते खुद एटीट्यूड है, वो इस मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है। इनको कोई तकलीफ हो न हो, हम सब संजीदा लोग ये समझते हैं कि इस किस्म का जो रवैया है वो इनको तो नुकसान देगा ही देगा, लेकिन हमारी पूरी सोसाइटी में वो नफरतों के जहर घोल रहा है, जो बहुत बुरी बात है। तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लोगों को बहुत ठंडे मिजाज से आगे चलना चाहिए। हमारे पुरशीचा कहते हैं कि सियासत सब्र का नाम है, तो सब्र करके आगे बढ़ो। ये इलेक्शन सिर्फ 24 के इलेक्शन नहीं हुए, 29 में भी इलेक्शन होने। आपके यहाँ पॉपुलरिटी होगी, आपके यहाँ लोग होंगे तो जाहिर हो जाएगा। 18 में आप लोग आएंगे, जैसे भी आए, आरटीएस बैठ गया, आप लोग आ गए, तो उसका मकसद नहीं है कि 24 नहीं आया, उससे पहले आपको पार्लियामेंट मौजूद थी, आपको आउट नहीं किया गया। अब तो हमारी जो गवर्नमेंट बनी हुई है नून लीग की, उसके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, लेकिन लोग चल रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, फिर एग्री करते हैं। तो पीटीआई भी अगर कोई रास्ते खोलेगी तो उसको बाकी अलाइज भी मिलेंगे। तो पीटीआई को आउट करना इतना बहुत ज्यादा मुश्किल था, नून लीग को आउट करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कोई सेंसिबल कोई बात हो, कोई सेंसिबल पार्टी हो जिसपे कोई ट्रस्ट कर सके, जिसको पता हो कि वो इस गवर्नमेंट से बेहतर परफॉर्म करेगा। इनकी परफॉर्मेंस, अभी इनके एक्ट जो हैं वो भी ऐसे हैं कि हुकूमत इनको देना, किसी बच्चे के हाथ में खिलौना देना है, वो खेलकर उसको तोड़ दे, जिस तरह से इन्होंने पहली 3-4 साल में किया है। तो इनको अपने होश के नाखून लेने चाहिए, इनकी अपनी पार्टी के अंदर बैठना चाहिए। बड़े नौजवान पढ़े लिखे लोग इनके साथ हैं, उनको ऐसे जाया तो ना करें, उनको मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ कि इनको ये पॉपुलरिटी जो है, जो भी है, उससे वो बरकरार रहे, आगे बढ़ेगी, नहीं तो बरकरार तो रहेगी। लेकिन अभी रोज लोग इनके इलेक्टेबल तो इनको छोड़ चुके हैं, बाकी रहे थे वो भी छोड़ जाएंगे। आप शामुम कुरैशी के बेटे पे आपका ट्रस्ट नहीं रहा है, उसके मुरीद भी है, उसकी अपनी वैल्यू है। तो इस किस्म के लोगों को जब आप खटा लाइन करेंगे तो उनके साथ जो लोग हैं वो आपके साथ नहीं होंगे, और इसका इम्पैक्ट बाकी लोगों को पे भी पड़ेगा, और खुद पार्टी पर भी पड़ेगा। की लीडरशिप है जो अपने लोगों के साथ क्या कर रही है। बिल्कुल ठीक है। हम तो उनको मशवरा दे सकते हैं मुल्क के मफाद में। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी जितनी ज्यादा हो, उतना जमहूरियत भी फलेगी फूलेगी और हमारे मुल्क की खुशहाली भी होगी। राइट सर, थैंक यू सो मच। ज्ञान चंद साहब, सरबुलंद खान साहब, दोनों हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम और उसका पूरा प्रोसेस। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी इस अमेंडमेंट पर नहीं बैठी, गुफ्तगू नहीं की, वोट नहीं दिया, और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यही कहते हैं कि हम हर हद तक जाएंगे और हर तरह से 27वीं आईनी अमेंडमेंट की भी हम मुखालफत करेंगे हर हाल में। लेकिन दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से और खुद पार्टी में इख्तलाफात के हवाले से सरबुलंद साहब ने भी जवाब देने से इनकार कर दिया। शो का वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।